फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी है ना, सुबह का टाइम है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ कुछ बेसिक हैबिट्स जो अगर आप अपनाते हो तो फिर आप अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हो। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर है ना, सुबह सुबह सब लोग सो रहे हैं और मैं अपना घर का जो कामकाज होता है ना वो सब कुछ मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा ये सब कुछ, और फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। तो फ्रेंड्स, किचन में आते से ही ना सबसे पहले मैंने खोल दी है विंडो, और सुबह की जो हवा होती है ना बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और घर में पॉजिटिव वाइब के लिए भी। तो इसी वजह से ना मैं सुबह सुबह सबसे पहले घर के जितने भी दरवाजे खिड़की होते हैं ना वो सब कुछ मैं खोल देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन का जो विंडो है ना वो भी मैंने खोल दिया है और अंदर है ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी, कोई जूस, कोई दूध। तो सबकी अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है। तो यहाँ पर मैं पीती हूँ चाय, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और साथ में चढ़ा दिया है दूध गर्म होने के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरा जो गेस्ट स्टोव है ना एकदम क्लीन है, क्योंकि रात को ही ना मैं सारा काम करके ही सोती हूँ पूरा, ताकि ना सुबह एकदम क्लीन किचन मिले। और सुबह क्लीन किचन तभी मिल सकता है अगर आप रात को पूरा किचन साफ करके ही सोते हो। तो इसी वजह से ना मैं रात को पूरा किचन क्लीन करने के बाद ही सोती हूँ। और ये है ना घर के लिए भी अच्छा होता है। हमें ना रात को किचन में ना झूठा बर्तन रखना चाहिए, ना ही पूरा किचन गंदा रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानना है कि सारे जो देवी देवता होते हैं ना वो हमारे किचन में ही वास करते हैं, तो वो सब नाराज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके ना रात को मैं अपना किचन जो है ना पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है, तो मेरी बन रही है चाय। और देख सकते हो यहाँ पर सिंक में एक भी बर्तन नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा मॉर्निंग रूटीन तभी अच्छा हो सकता है अगर आप नाइट में थोड़ा सा मेहनत करो और फिर अपने किचन को साफ़ सुथरा करके रखो। अब बात करती हूँ टिप्स नंबर 3। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो गेस्ट स्टोव है ना एकदम खाली है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्पेस रखने की कोशिश की है, ताकि है ना किचन है ना थोड़ा सा खुला खुला हो और काम करने में भी अच्छा लगे। जब तक है ना किचन खुला नहीं होगा ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भर के रख देते हैं, तो उससे है ना मतलब पूरा किचन तो भर जाता है और काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। एक चीज़ें उठाने जाते हैं तो दो चीज़ें गिरती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए है ना मैंने पूरे गैस स्टोव का जो सामान है ना वो साइड में अच्छे से जमाया है और कुछ थोड़े बहुत मेकओवर किया है मैंने, ताकि मेरा जो गैस स्टोव है ना वो एकदम खाली खाली हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं आ गई हूँ बाहर चाय पीने, और यहाँ पर मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी सुबह में, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठे बैठे मैं चाय वाय पी के फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन का जो गैस स्टोव है ना तो वो मेरा देख सकते हो पूरा एकदम खाली है। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज ऊपर कर लिया है, कुछ चीज़ें साइड में, और मैंने ना काउंटर टॉप को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखने की कोशिश की है। बस वही चीज़ें रखी है जो मुझे खाना बनाते टाइम चाहिए। तो चलिए अब बात करती हूँ टिप्स नंबर 4। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ना वो सारे सामान जो मुझे डेली यूज़ में नहीं चाहिए उनको मैंने किचन से हटा दिया है, उनको कहीं और मैंने सेट कर दिया है। जब कोई घर में मेहमान आए तभी मैं उन सारे सामानों को निकालती हूँ, क्योंकि किचन छोटा होने के कारण ना कई बार हम लोग चाहकर भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं और सेट भी नहीं कर पाते हैं, और उसी भीड़ भाड़ में ही काम करना पड़ता है। पर आप चाहो ना कोई सॉल्यूशन तो निकल ही जाता है। जैसे कि मेरे काउंटर टॉप पे ना बर्तन रखने का जो स्टैंड था ना वो मेरे काउंटर टॉप पर ही था, तो इसी वजह से ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ था, तो उसे भी मैंने अलग जगह पे सेट कर लिया है। तो यहाँ पर काउंटर टॉप मेरा खाली हो गया है। तो वैसे ही सबके घर में कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ जुगाड़ हम हाउसवाइफ के पास होता है, उसे लगा के हम लोग है ना चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये मेरा रेंटेड हाउस का किचन है, तो किचन बहुत ही छोटा है, तो इसी वजह से ना मैंने अपने किचन का जो चीज़ें मुझे डेली यूज़ में नहीं चाहिए ना उनको मैंने अलग जगह पे एडजस्ट कर लिया है। जब मुझे चाहिए होगा तभी मैं निकालूंगी। तो इसी वजह से मेरा किचन जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि सामान थोड़ा कम है, इसी वजह से इसको साफ़ और क्लीन करने में
भी आसानी होती है। तो फ्रेंड्स अब बात करती हूँ टिप्स नंबर 5 की। तो फ्रेंड्स सबका रहन सहन खान पान सब कुछ अलग होता है, तो हमें है ना किसी का नकल नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे किचन में इस चीज़ की ज़रूरत हमें कभी नहीं होती है, फिर भी किसी का देख के हम लोग वो चीज़ खरीद लेते हैं और वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत है तभी लेना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है और बस सजा के दिखाने के लिए हम लोगों ने खरीद लिया और उसे किचन में रख दिया है, उस चीज़ को हम यूज़ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करती हूँ टिप्स नंबर 6 की, जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता ही है आजकल है ना किचन क्लीनिंग के लिए है ना मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर ना इतने सारे प्रोडक्ट देखने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा ले कौन सा यूज़ करें। टाइल्स के लिए, फिर काउंटर टॉप के लिए बहुत सारी चीज़ें, स्टील के मतलब सिंक वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरा तो यही मानना है कि किचन क्लीनिंग के लिए ना इतने सारे प्रोडक्ट जो है ना खरीद कर भी ना आप घर के कुछ बेसिक से क्लीनर, डिटर्जेंट, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, इन सब चीज़ों से घर के ब्रश, इन सब चीज़ों का यूज़ करके ना आप किचन को एकदम साफ़ सुथरा रख सकते हैं। मैं ना हमेशा पैसा वेस्ट करने से अच्छा ना मैं पहले घर से ही कुछ जुगाड़ बिठाती हूँ। अगर वो वर्क कर जाए ना तो फिर मैं फालतू के पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि जहाँ पर ज़रूरत है मैं वहीं पे अपने पैसे जो है ना वो खर्च करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब बात करती हूँ टिप्स नंबर 7 की। तो आप लोग देख सकते हो मैंने किचन में बहुत सारे जो मेरे छोटे छोटे है ना किचन टॉवल जो है ना मैंने हैंग करके रख दिया है। तो खाना बनाते टाइम ना हमें ना किचन टॉवल की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि बर्तन, गरम बर्तन पकड़ने के लिए। तो इन सब चीज़ों को है ना मैं एक एक चीज़ें एक एक जगह पे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3, 4, 5 कम से कम तो किचन टॉवल मैंने बना लिया है और कुछ मैंने ख़रीद भी लिया है। तो उनको है ना उनके जगह के हिसाब से ही मैं यूज़ करती हूँ। एक तो मैं किचन के गैस स्टोव को साफ़ करने में यूज़ करती हूँ, तो उसको मैं हमेशा है ना साइड में रखती हूँ। एक जो मैं चूल्हे के जो भी बर्तन चूल्हे पे रहता है उन सबको पकड़ने के लिए यूज़ करती हूँ, तो उसको बस उसी काम के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो सारे जो टॉवल है ना सबका अलग अलग टाइम है, अलग अलग चीज़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इससे है ना मेरा किचन का जो काम है ना वो भी बहुत आसान हो जाता है और हाइजीन मेंटेन भी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं बना रही हूँ आज पनीर की सब्ज़ी, और आज लंच में पनीर बनाऊँगी, एक सब्ज़ी और बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी रोटी या फिर पराठा या फिर चावल। तो ये तो सुबह का काम है मेरा। तो काम के साथ साथ मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं मेंटेन करती हूँ मेरे डेली हैबिट्स में, वो सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर। तो इन टॉवलों को ना मैं हफ्ते में एक बार तो गर्म पानी में अच्छे से डिटर्जेंट डाल के वॉश कर लेती हूँ, और बीच में अगर मुझे कभी लगता है कि ये वाला टॉवल गंदा हुआ है तो उसको मैं उसी टाइम वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं डिटर्जेंट और गर्म पानी का यूज़ करके इन टॉवलों को ना एकदम साफ़ कर लेती हूँ। इसमें 1-2 टॉवल को तो गर्म पानी में मुझे डालना ही होता है, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा तेल चिपचिपा हो जाता है। तो उसे है ना गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो चलिए अब बात करती हूँ टिप्स नंबर 8, जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। मैं जब भी किचन में खाना बनाती हूँ ना तो मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम रहता है ना, तो मैं हमेशा किचन के कुछ ना कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ या फिर साफ़ करती हूँ। एक्स्ट्रा बर्तन होना तो उसे धोती हूँ। मैं बिल्कुल भी किचन में खड़ी खड़ी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर खाना पक रहा है तो उस बीच में मैं कुछ काम को ख़त्म करती हूँ। तो इससे है ना मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है, टाइम भी बच जाता है, टाइम मैनेज हो जाता है, और फिर जाके एक साथ सारे काम करने का जो लोड होता है ना वो भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स साथ के साथ सारा काम भी ख़त्म हो जाता है और खाना भी बन जाता है। अब बात करती हूँ टिप्स नंबर 9 की, जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी मेरा खाना बनता है ना तो डिनर के बाद या फिर लंच के बाद या फिर ब्रेकफास्ट के बाद ना मैं उन बर्तनों को ना हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ। नहीं तो फिर है ना मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं किचन में आऊँगी ना तो मुझे उन बर्तनों को देख के ना मेरे को किचन में खड़ा होने का भी मन नहीं करता है और किचन में आने का भी मन नहीं करता है। तो इसी वजह
से ना मैं साथ के साथ ही उन बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। बर्तनों को कभी भी देर तक किचन में मैं नहीं रखती हूँ, ऐसा रखना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं होता है। और फिर ना अगर एक बार हम लोग रख देते हैं ना, फिर बाद में दिमाग में वही होता है कि किचन में जाके ही सबसे पहले हमें बर्तन वॉश करना है, तो फिर किचन में आने का मन भी नहीं करता है। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि जब डिनर, लंच या फिर ब्रेकफास्ट हो जाए ना, उसी टाइम है ना बस बिना आलस किए ना बर्तनों को वॉश कर लेना, क्योंकि उस टाइम जितना आलस आएगा आपको, उससे ज़्यादा आलस ना बाद में आता है। मुझे तो अक्सर ऐसा होता है, इसलिए मैं हाथों हाथ ही सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ। अब बात करती हूँ टिप्स नंबर 10, जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते बनाते ना कितना भी ध्यान क्यों ना रखें, फिर भी ना काउंटर टॉप के नीचे पैरों के साइड में अपने, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो खाने की चीज़ें हैं ना वो गिर ही जाती है। खाना बनाते टाइम या फिर निकालते टाइम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर जाता है, और वही खाना ना कॉकरोच को इनवाइट करता है। तो इसी वजह से ना उसी टाइम में वहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ, ताकि नीचे फर्श पर कुछ भी गिरा ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं पोछा लगा लेती हूँ, या फिर छोटा मोटा कुछ भी गिरे ना, मुझे ऐसा लगे कि ये उठाने लायक है, तो मैं उनको उठा के डस्टबिन में रख देती हूँ, ताकि वो फर्श एकदम क्लीन रहे और कॉकरोच का कोई टेंशन ना हो। अब बात करती हूँ टिप्स नंबर 10, जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी भी ना डस्टबिन में है ना एक दिन का कचरा, दूसरे दिन का कचरा, ये कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आज थोड़े से कचरा है तो फिर डस्टबिन बड़ा होता है जिनके पास, वो लोग नेक्स्ट डे फिर ज़्यादा कचरा होता है फिर फेंकते हैं। नहीं, डेली का कचरा डेली फेंकना चाहिए। इससे है ना घर में ना नेगेटिविटी भी फैलती है अगर कचरा डेली का नहीं फेंकते हो तो। और किचन से ना एक अजीब सी स्मेल आती है, बदबू बोल सकते हो उसे, बहुत ही गंदी बदबू आती है। इसी वजह से ना इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डेली का डेली है ना अपना जो डस्टबिन है ना उसको सुबह में धो के ही ना कचरा फेंकने के बाद उसको धूप दिखाए, ताकि उसमें अगर कुछ भी बैक्टीरिया हो ना तो वो धूप के वजह से ख़त्म हो जाए। और फिर उसे डस्टबिन पॉलीथीन डाल के रख देती हूँ, ताकि फिर से मैं उसे अच्छे से यूज़ कर पाऊँ और किचन में कोई भी स्मेल ना हो। अब बात करती हूँ टिप्स नंबर 12। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो खाना बनाने के बाद है ना मैं पूरे किचन को एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। पूरे काउंटर टॉप पे पोछा लगा लेती हूँ, गैस चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। और खाना जो है ना वो मैं कभी भी गैस चूल्हे के आसपास नहीं रखती हूँ, उसे मैं अलग जगह पे ही रखती हूँ। पूरे किचन को साफ़ सुथरा करके थोड़ी देर के लिए जब हमारा खाना बन जाता है, तो फिर किचन को रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। इसके जितने भी चूल्हे के सीख वगैरह है ना, इन सबको धो के चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। तो ऐसे करके ना किचन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी मिल जाता है। अगर सुबह लंच बनाने के बाद आप अगर किचन को पूरा क्लीन करते हो ना, तो शाम तक तो किचन में कुछ नहीं बनता है, तो किचन को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, और फिर जाके किचन जो है ना फिर से मतलब खाना बनाने के लिए एकदम तैयार रहता है। फिर आप किचन में आओगे तो ऐसा लगेगा न्यू न्यू सा फील होगा। तो ये चीज़ मैं हमेशा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, किचन आपका मॉड्यूलर हो, नॉन मॉड्यूलर हो, कैसा भी हो, छोटा हो, मिट्टी का हो, पक्का हो, पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि किचन हमेशा है ना साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा खाना बनता है। और किचन अगर साफ़ सुथरा ना होता है ना, तो फिर अन्नपूर्णा माता भी ना नाराज़ हो जाती है। तो इसी वजह से किचन में सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहे और जो हमारे देवी देवता है ना वो भी प्रसन्न रहे। तो इसी वजह से मैं हमेशा किचन को जहाँ तक हो सके ना मैं साफ़ सुथरा करने में ही लगी रहती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे है ना इतनी सारी बातें हो गई है आप लोगों के साथ, और इधर मेरा खाना भी बन गया है। तो पनीर की सब्ज़ी तो बन चुकी है, अब मैं बना रही हूँ ग्वार फली की सब्ज़ी, और लास्ट में मुझे अब थोड़े बहुत पराठे बनाने हैं और चावल भी बनाना है। तो सुबह में ना मुझे बहुत सारा खाना जो है ना वो तो बनाना पड़ता है, क्योंकि ना किसी किसी का अलग अलग टेस्ट होता है। और अभी है ना फ़िलहाल है ना हमारे घर पे आई हुई है मेरी आंटी, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अच्छा बनाऊँ। तो इसी वजह से ना मैंने यहाँ पर पनीर बना लिया है, एक सूखी सब्ज़ी बना लिया है। तो टेबल पे रखने से पहले ना ये हॉट मेट आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, ये मैं अभी ही लाई हूँ। तो इसका रिज़ल्ट अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ये चीज़ हॉट मेट।
तो अच्छा है टेबल पे है ना गर्म चीज़ें रखने से पहले उसके ऊपर रखो, तो फिर नीचे है ना मेरा टेबल जो है ना वो भी प्लास्टिक का है और कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर रखने से। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी के लिए मैंने अलग सा जो किचन का टॉवल है ना वो मैंने निकाल लिया है। तो रोटी बनाने का मैंने सोचा था, पर यहाँ पर मैं बनाऊँगी अभी फ़िलहाल पराठे। रोटी के लिए ही मैंने आटा लगाया था, तो मेरी आंटी जो है ना उन्होंने बोला कि पराठे बना लेते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आज है ना मुझे किचन में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं ना किचन में थोड़ा सा ग्रीनरी जो है ना वो मैं ऐड करती हूँ, और मैं सबको बोलूँगी ऐड करो, क्योंकि ना किचन में ग्रीनरी ऐड होने के बाद ना आपकी नज़र बार बार उसी चीज़ पे जाएगी ना, तो आँखों को भी हरा भरा देखने में सुकून मिलता है और मन को भी अच्छा लगता है। तो मन जैसा रहेगा ना खाना बनाते टाइम, खाना भी वैसा ही बनेगा। और मन अगर अच्छा ना हो ना तो उस मन से खाना बनाओगे ना तो उस खाने में भी ना नेगेटिविटी भर जाएगी। तो इसी वजह से ना मन हमेशा खाना बनाते टाइम अच्छा होना चाहिए, ताकि खाना हमारा ना स्वादिष्ट बने और पॉजिटिव बने। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर किचन को मैं हमेशा थोड़ा सा सजा के रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा मन भी जो है ना वो किचन में आके ही खुश रहे। तो यहाँ पर देख सकते हो अब मेरा किचन का जो सारा काम हो गया है। अब मुझे बस बर्तनों को साफ़ करना है और यहाँ पर गैस चूल्हे को भी साफ़ करना है। तो वही सब कुछ मैं करने में लगी हूँ। पूरे किचन को ना अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि अब सीधे शाम को ही मैं खाना बनाने की सोच रही हूँ। तो चलिए अब है ना मैं सीधे शाम को ही खाना बनाऊंगी इस किचन में, इसीलिए अच्छे से इस किचन को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये है ना मेरा हर बार का ही है, मैं जितने बार किचन में काम करती हूँ ना उतने बार ही मैं किचन को पूरी तरीके से पोंछ के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मैंने किचन में जो हैंड टॉवल है ना उसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर 2 लगा दिया है, ताकि ना कभी भी हम लोग है ना खाना बनाते बनाते बार बार मेरी आदत है कि मैं बार बार है ना हाथ धोती हूँ, तो फिर मुझे हाथ पोंछना होता है और ज़्यादातर मैं फिर मुझे नहीं मिलता है तो मैं कपड़ों में ही पोंछ लेती हूँ, मेरी आदत ये है। तो यहाँ पर मैंने हैंड टॉवल जो है ना वो लगा दिया है। अगर मैं कुछ भी गीला पकड़ती हूँ ना तो मैं तुरंत हैंड टॉवल पे साफ़ कर लेती हूँ अभी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर किचन में हैंड टॉवल भी टंगा दिया है, ताकि बार बार अगर मेरी हाथ गीले हो तो मैं उससे अच्छे से पोंछ सकती हूँ। और इससे है ना हाथ का जो पानी है ना बहुत ही अच्छे से जो है कि अब्जॉर्ब हो जाता है, तो इससे मेरे काम को और भी ज़्यादा आसानी होती है। तो सारी चीज़ें है ना छोटे मोटे जो भी है वो सब कुछ मैंने ध्यान रखा है अपने किचन में जितना मेरे से हो सके, और इन सब छोटी मोटी चीज़ों से ही ना मेरे किचन के काम करने में ना बहुत आसानी मिलती है। तो यहाँ पर बस बर्तन धोने में लग गई हूँ, अब बर्तनों को धो दूँगी तो पूरा किचन जो है ना साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हैंड टॉवल के नीचे मैंने 2 जगह पे यहाँ पर किचन में मनी प्लांट लगाया है। तो रोज़ मैं मनी प्लांट के पानी को चेंज करती हूँ और अच्छे से उनको नहला के फिर रख देती हूँ, ताकि ये अच्छे से सर्वाइव कर पाए और अच्छे से इसकी ग्रोथ भी हो। तो अभी फ़िलहाल ही मैंने लगाए थे ये, और रेंटेड हाउस है तो फिर मैं धीरे धीरे ही सब कुछ कर रही हूँ अरेंज अपनी तरीके से। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने इस रूम में किचन विचन साफ़ करने के बाद। यहाँ पर आकर कुछ कपड़े वपड़े हैं जो कि मुझे फ़ोल्ड करने हैं, वो सारा सब कुछ मैं फ़ोल्ड वोल्ड करके अपने कमरे में रखूँगी। और अभी भी ना मुझे अभी भी कुछ खाना बनाना है, क्योंकि थोड़ी देर मुझे किचन से रेस्ट मिली थी और फिर दिशानी के पापा लेके आए थे फ़िश, जो कि मुझे फ्राई करने हैं अभी, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे। तो इसी वजह से ना यहाँ का जो सारा काम है ना वो मैं फटाफट से करूँगी। और मेरा थोड़ा सा तो मूड ख़राब है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ना सारा काम मेरा हो गया था और लास्ट में वो लेके आए थे फ़िश, इसी वजह से। तो चलिए अब है ना घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना मेरे किचन में काम करते करते ही ना दिशानी ने पूरे रूम का फैलावड़ी कर दिया था। सुबह में मैंने एकदम सुबह में ना झाड़ू लगा के पोछा लगा के ना मैंने पूजा कर लिया था, पर दिशानी पूरे घर में जूते चप्पल सारे जूते शूज़ रैक से निकाल के अंदर लेके आई थी, तो उसी को मैं समेट रही थी। और बेड पे ना उसने पूरा फुल्का वुल्का गिरा के बहुत ही हालत ख़राब की थी। तो उन सब चीज़ों को मैंने फिर से समटाया, एक बार झाड़ू लगा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन मेरा एकदम क्लीन है, सारे बर्तन जो है ना वो मैंने धो दिए हैं।
तो फ्रेंड्स सुबह में ना घर के काम करते करते ना झाड़ू तो मुझे 2-4 बार ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं उनको पता है, क्योंकि झाड़ू 2-3 बार लगाना पड़ता है। फिर यहाँ पर है ना दिशानी के पापा भी निकल गए थे स्कूटी लेके, और उनके गाड़ी में बहुत ज़्यादा रेत थी, तो उसी वजह से ना मैंने पानी डाल के एक बार फिर से धो दिया है सामने में, क्योंकि घर का सामने अगर ख़राब रहे ना तो बेकार लगता है। तो यहाँ पर दिशानी के पापा ना फिर यहाँ पर लेके आए थे चिप्स, और यहाँ पर कुछ लीची थी तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और लीचू है ना मेरा फेवरेट फल है, एक लीची और अंगूर और सीताफल, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको ना थोड़ा सा मैं डंठल से निकाल के अच्छे से रख रही हूँ ताकि खाने में आसानी हो। फिर देख सकते हो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बहुत सारे फ़िश लेके आए थे और घर पे मेहमान भी थे, तो इसी वजह से ना एक ही जने थे, मेरी आंटी थी, तो इसी वजह से यहाँ पर फ़िश विश फ्राई कर रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि शाम को फिर मुझे खाना वाना बनाना पड़ेगा। सुबह में तो बन चुका है सब कुछ और शाम की तैयारी भी कर रही हूँ साथ में। तो घर पे कुछ मेहमान आते हैं ना, फिर खाना बनाने में ही सारा टाइम जाता है। तो यहाँ पर इतने सारे फ़िश फ्राई करते करते मेरा तो हालत ही ख़राब हो रखी थी। मैं थोड़ा सा दिशानी के पापा पर गुस्सा भी हो रही थी कि इतना सारा खाना बनाया अभी, और फिर अभी ही फ़िश लेके आए, शाम को ही लेके आते, और फ्रिज में रखने के बाद ना जम जाती है, फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा चलो आज का दिन कुछ ऐसे ही बिताती हूँ, फिर से लग जाती हूँ अपने काम पे। अब मैं लास्ट में यहाँ पर फ़िश मेरी फ्राई हो चुकी थी, चावल बन गई थी, सब्जी 2 तरीके की बन गई थी। तो यहाँ पर मैंने प्लेटिंग कर दी थी आंटी और दिशानी के पापा का, तो चावल के ऊपर मैंने एक एक पीस इनको फ़िश फ्राई भी दे दिया था। तो अभी है ना सारा काम ख़त्म करने के बाद सब लोग लंच करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।